प्रेरितों के काम की पृष्ठभूमि, द एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स। यूहन्ना का सुसमाचार हमने समाप्त कर लिया है। आज से हम शुरू करेंगे प्रेरितों के काम, द एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स। जब हमने ये बाइबल स्टडी शुरू किया था वेबसाइट पर, तो मेरी जो योजना थी वो ये थी कि कुछ मुख्य पुस्तकें मैं पहले समाप्त कर दूं ताकि आपके विश्वास की नींव मजबूत हो जाए। उनमें से एक था उत्पत्ति। उसमें आरंभ से लेकर, जब से सृष्टि का आरंभ हुआ तब से लेकर इजराइल के निर्माण तक की जो पूरी कहानी है वो आपको स्पष्ट रूप से समझ आ जाए। फिर दूसरा था वहाँ से जब यीशु आया, फिर यीशु के शब्द जो सुसमाचारों में दर्ज हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जब यीशु का स्वर्गारोहण हो गया और चर्च की स्थापना हुई, पवित्र आत्मा का आगमन हुआ, तो वहाँ से ये जो योजना थी परमेश्वर की, जो इजराइल से शुरू हुई थी, उसने दिशा बदली यीशु के आने पर और चर्च की तरफ मुड़ गया वो। तो चर्च की स्थापना और चर्च का फैलाव तो प्रेरितों के काम में जो दर्ज है, तो ये सब बहुत मुख्य पुस्तकें थी जो मुझे पहले ख़त्म करनी थी। तो उसमें से परमेश्वर के अनुग्रह से तीनों सुसमाचार तो समाप्त हो गए। मरकुस का जो सुसमाचार है उसमें जो दर्ज है, माना जाता है कि मरकुस का जो सुसमाचार है वो सबसे पहले लिखा गया था बाकी सुसमाचारों की तुलना में। तो बाकी सुसमाचारों के जो लेखक हैं उन्होंने बहुत कुछ मरकुस के सुसमाचार से लिया है, जिसका मतलब है कि मरकुस के सुसमाचार में भले ही कम है, लेकिन उसमें जो कुछ भी है वो बाकी तीनों सुसमाचारों में भी हमें कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। तो इसलिए मरकुस के सुसमाचार को अब मैं बहुत बाद में जाके लूँगा, लेकिन जो ज़रूरी है वो है उत्पत्ति को कंप्लीट करना। उत्पत्ति तकरीबन सारी पुस्तकें हो चुकी हैं, जो थोड़ी बहुत रह गई हैं उसको भी मैं जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद आता है निर्गमन, कि इज़राइल जब बन गया 12 गोत्र, फिर वो मिस्र देश में थे, वहाँ पर दास थे, वहाँ से मूसा ने उनको स्वतंत्र कराया और वाचा की भूमि की तरफ ले गया। तो 40 साल वे जंगल में भटकते रहे। उसके बाद वो प्रॉमिस्ड लैंड, वाचा की भूमि पर पहुँचे, जहाँ से परमेश्वर की योजना इजराइलियों के साथ शुरू हुई। फिर जब यीशु आया, उसके बाद पवित्र आत्मा उतरा और जो हम पुस्तक पढ़ते हैं प्रेरितों के काम, वहाँ से चर्च की स्थापना शुरू हुई। उसके बाद चर्च की जब स्थापना हो गई तो फिर हम नए नियम में पढ़ते हैं पौलुस की पत्रियाँ, पतरस की पत्रियाँ, यूहन्ना की पत्रियाँ इत्यादि। तो इसलिए ये आवश्यक है कि मैं प्रेरितों के काम भी आपको जितनी जल्दी हो सके पूरा समझा दूँ, ताकि आपकी एक फाउंडेशन बन जाए मसीहत को लेकर, कि इजराइल से पहले शुरू हुआ, फिर चर्च आया और चर्च कैसे आगे बढ़ा। तो ये है पूरी योजना। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं और जो सिखाने हैं बाइबल कॉलेज के हिसाब से, उसमें से कुछ सब्जेक्ट्स मैंने शुरू किए थे, जैसे चर्च हिस्ट्री, वो बीच में रुका हुआ है। उसके अलावा अपॉलोजेटिक्स, वो भी बीच में रुका हुआ है। तो ऐसे और भी कई सब्जेक्ट्स हैं जो मैं समय समय पर सिखाता रहूँगा, जैसे जैसे समय मिलेगा, और कुछ और टीचर्स भी मिलेंगे तो मैं उन सब के लिए भी समय निकाल पाऊँगा। लेकिन आज हम कर रहे हैं प्रेरितों के काम। तो सबसे पहली बात, प्रेरितों के काम, ये जो पुस्तक है इसका बाइबल में होना कितना आवश्यक था। नए नियम की सभी पुस्तकों में प्रेरितों के काम की पुस्तक अलग से एकमात्र पुस्तक के रूप में खड़ी होती है। कैसे? पहला, प्रेरितों के काम चारों सुसमाचारों की एकमात्र ऐतिहासिक कड़ी है। नए नियम की कोई भी और पुस्तक चारों सुसमाचारों की कड़ी को आगे नहीं बढ़ाती, केवल प्रेरितों की पुस्तक बढ़ाती है। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे अगस्त के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अगस्त का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में अगस्त के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप
गूगल क्रोम ब्राउज़र को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें। मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।